अगर हम अपनी दिनचर्या को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे बहुत से कार्य इस प्रकार के होते हैं जिन्हें हम यथावत करते चले जाते हैं। इस तरह के कार्य हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करने की हमें आदत पड़ गई होती है। प्रत्येक दिन हम बहुत से कार्यकलाप आदतन करते चले जाते हैं। उनके लिए हम राजी नहीं होते कि एक बार भी विचार उन पर किया जाए। हमारे मन की वृत्तियां ही मनोवृत्तियां कहलाती हैं और मनोवृत्तियां जिस तरीके की होती हैं व्यक्ति उसी तरीके का कार्य करता है। हमारी मनोवृत्तियों का संचालन हमारे अवचेतन मन के द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे मनोवृत्तियां पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे ही उसकी जड़ें गहरी और गहरी होती चली जाती हैं। धीरे धीरे एक स्थिति वह आती है जब उसे बदलाव या उसके विपरीत कार्य करना हमें बेहद दुष्कर प्रतीत होने लगता है। हमारी मनोवृत्तियां बहुत हद तक हमारी आदतों का दूसरा रूप होती हैं। हम यदि अपने मित्र, परिचितों, रिश्तेदारों या जान पहचान के लोगों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि उनमें अनेक तरीके की आदतें हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, बुरी आदतों से हमें क्षुद्रता का आभास मिलता है। कुछ लोगों में अच्छी आदतें ज़्यादा हैं तो कुछ में कम, अथवा बहुत से व्यक्ति अनेक बुरी आदतों का शिकार हैं। कई बार बहुत से लोगों की आदतें औरों के लिए सिरदर्द, तनाव, क्रोध या हिंसा का कारण भी बन जाती हैं। दरअसल हमारा स्वभाव समग्र अर्थों में हमारे समूचे व्यक्तित्व का पता देता है। किसी व्यक्ति की आदतों को गौर से देखकर, परखकर हम उसके व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। एक चर्मकार था। एक बार वह दिन भर गप्पे लड़ाता रहा। सारा दिन राजनीति की बातों में बीत गया। उस दिन की कमी को पूरा करने के लिए रात में काम करने की उसने सोची। वह रात को बैठा काम कर रहा था कि एक नन्हे से बच्चे ने दरवाजे में दरार में झांक कर कहा, मोची रे मोची, तो दिन भर इधर उधर दौड़ता फिरता रहा, अब रात को क्या काम कर रहा है। चर्मकार के साथी ने कहा कि तुम इस बच्चे को पीटते क्यों नहीं। तब उस मोची ने कहा, बच्चा सही कह रहा है, और उसने स्वयं से कहा कि वह किसी को भी ऐसा कहने का दोबारा मौका नहीं देगा। उसने बच्चे की आवाज़ को ईश्वर की आवाज़ बना लिया। उसने सीख लिया कि काम को टालना नहीं चाहिए। अब उसने व्यर्थ में अपना समय बिताना छोड़ दिया और आगे चलकर वह एक लेखक और वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ऐसी एक कहानी है कि एक जिल्दसाज था। वह बच्चों की पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाया करता था। एक दिन वह किसी बच्चे की पुस्तक पर जिल्द चढ़ा रहा था कि उसकी दृष्टि पुस्तक पर चिपकी एक रद्दी के कागज पर पड़ी, जिस पर लिखा था, चलते चलो, बढ़ते चलो, तुम्हारे सामने जो कठिनाइयाँ आएंगी वो तुम्हारी प्रगति के साथ साथ सुलझती रहेंगी। बढ़ते चलो, प्रकाश होने वाला है और तुम्हारे मार्ग में नित्य प्रति बढ़ने के साथ स्वच्छता की चमक दमक भी आती रहेगी। जिल्दसाज ने उस कागज के टुकड़े पर लिखे को अपना मार्गदर्शक बना लिया और वह अपने युग का प्रसिद्ध नक्षत्रवेत्ता बन गया। उसका कहना है कि प्रगति का वह परामर्श मेरा सच्चा गुरु बन गया। उस व्यक्ति का नाम ओरेगो था। हमारे वेदों में समग्र कल्याण की व उत्थान के लिए सद्गुण अपनाने की प्रेरणा दी गई है। ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि ज्ञान परास्वा यद्वद्रतम नाश्वा, अर्थात संसार को पैदा करने वाले परम पिता परमात्मा हमारे जीवन से संपूर्ण दुर्गुण व्यसनों का नाश कीजिए, उनको दूर करके हमें श्रेष्ठ व कल्याणकारी गुणों का प्रदान कीजिए। अच्छी आदतों के बलबूते कोई साधारण सा व्यक्ति भी कई बार ऐसे कार्य कर सकता है जो किसी के बस में नहीं होते, जबकि गलत आदतों से हर तरह से काबिल व समझदार मनुष्य को भी पतन के गड्ढे में जाना पड़ता है। आदतें अच्छी हों या बुरी, अपनी आदतों के विकास या विनाश का संपूर्ण नियंत्रण स्वयं हमारे अधीन होता है। हम चाहे जैसी आदतें बना सकते हैं। जो भी कार्य हम बार बार करते चले जाते हैं, वक्त करते चले जाते हैं, हमारी आदत की शकल अख्तियार कर लेते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी आदतों पर गौर करें तथा उनमें जरूरत के मुताबिक सुधार करने का संकल्प करें। हम अपनी आदतों के अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि बहुत तरीके की आदतों के जाल हमारे इर्द गिर्द बना हुआ है।
इन आदतों में से बहुत सी आदतें सीधे साधे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। उनके जारी रहने से हमारे लिए नुकसानदेह तथा बाद में चलकर जानलेवा साबित वो हमारे लिए हो सकती है। गंदी व बुरी आदतों के शिकार व्यक्ति कहीं भी पसंद नहीं किए जाते। गुटखा खाना, मदिरा पान, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना तथा अनेक ऐसी बुरी आदतें हैं जो अत्यंत घातक आदतें हैं। शुरू में व्यक्ति इनको शौकिया करता है और फिर एक वक्त आता है जब वह इनका गुलाम बनकर अपना व्यक्तित्व तबाह, स्वास्थ्य चौपट व करियर नष्ट कर लेता है। बहुत सी आदतें हमारे आचरण अथवा व्यवहार से गहरे ताल्लुक रखती हैं। बहुत से लोग अच्छे परिवार तथा संस्कारों से संबद्ध होने के बावजूद बात में गाली देना, झूठ बोलना, ज्यादा बोलना, सेखी बघारना तथा बिना वजह संदेह करते रहने की आदतों के गुलाम होते हैं। ऐसे लोग समाज में कभी भी प्रभावपूर्ण स्थिति को उपलब्ध नहीं होते। एक वक्त आता है जब उनके खास से खास दोस्त, परिचित व रिश्तेदार भी उनसे पिंड छुड़ाते हैं तथा कन्नी काटते नजर आते हैं। व्यक्ति को सहज स्वाभाविक तरीके से रहकर ही आदर व सफलता मिल सकती है। नीति वचन है कि आचरण और व्यवहार से हमारे कुल का पता चलता है, आदर भाव से प्रीति का पता चलता है, आंखों से मन के भावों का पता चलता है, संगति से मनुष्य की प्रकृति का पता चलता है। जिस तरह भोजन न मिलने पर भूखे रहने को उपवास नहीं कहा जा सकता, उसी तरह वृद्धावस्था में हर तरह से असमर्थ हो जाने पर सद्गुण व अच्छी आदतों का अनुसरण कोई मायने नहीं रखता। जैसे कहा भी गया है, दर जवानी तौबा करदम, सीरते पैगंबरी, वक्ते पीरी गुरगे जाल, में शुद्ध पाकबाज। अर्थात युवा अवस्था में बुरे कार्यों से तौबा करके उत्तम आचरण करना ही साधु का स्वभाव है। वृद्धावस्था में तो खूंखार भेड़िया भी सीधी सादी भेड़ का व्यवहार करता है। बहुत सी आदतें हमारे शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी होती हैं, जैसे छोटे बच्चे का अंगूठा चूसना, वयस्क व्यक्ति के कंधे उचकाना, नाखून कुतरना, आंखें या भौं मटकाना। कुछ लोग जब बैठते हैं तो पैर हिलाते हैं। कुछ को बातचीत करते समय, इंटरव्यू के वक्त या अन्य मौकों पर उंगलियां चटकाने की आदत होती है। ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो बातचीत के दौरान कान नाक में उंगली डालते रहते हैं या दांत कुरेदते रहते हैं। आज बात करते समय बीच बीच में मोबाइल उठाकर देखने की आदत लोगों में बहुत विकसित हो रही है। ध्यान रहे, इस तरीके की हरकतों का कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत बार ऐसा भी होता है जब अपनी योग्यता, अनुभव, ज्ञान व क्षमता के बलबूते परमबाजी तो जीत जाते हैं, लेकिन तभी कोई छोटी सी बुरी आदत बना बनाया खेल बिगाड़ देती है। जिस तरह नगर रक्षक की रक्षा करने में नगर रक्षक अपनी भूमिका निभाता है, सारथी रथ को चलाने में हमेशा सतर्क सावधान रहता है, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर की क्रियाओं को करने में सावधानी बरतनी चाहिए। हम जिस तरह के माहौल तथा लोगों के मध्य रहते हैं, जिस तरह से अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, उसका गहरा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है और हम उसी के अभ्यस्त हो जाते हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि उन सबकी आदतें हमें पड़ जाती हैं। कई बार जिस तथ्य से हम प्रभावित होते हैं वह भी जाने अनजाने हमारे जीवन की मुख्य धारा में समाहित हो जाता है। ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम किसी ऐसी आदत का शिकार न हो जाएं जो बाद में चलकर हमारे लिए मुसीबतों का कारण साबित हो। सभी व्यक्तियों को अपनी आदतों पर गौर करना चाहिए। किसी भी आदत को अपनाना जितना आसान है, उससे पीछा छुड़ाना उतना ही मुश्किल। हमें अनेक बार ऐसे अवसरों से दो चार होना पड़ता है जब हम दूसरों को देखकर मन ही मन विचार करते हैं कि काश हम भी ऐसे हो सकते। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में छोटी छोटी घटनाओं व मामलों से ही अपनी आदतों को अंकुरित करना शुरू करता है। मामूली मामलों में जिस तरीके का नजरिया हम रखते हैं, बड़ी बड़ी बातों में भी वो नजरिया, उसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। बहुत बार रोजमर्रा के व्यवहार में हमारी अवधारणा रहती है कि इतनी जरा सी चूक या लापरवाही का क्या फर्क पड़ता है। जब कोई बड़ा अवसर आएगा तब हम अपनी संपूर्ण क्षमता व योग्यता का प्रदर्शन कर ही देंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है।
जीवन में यदि हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू कर लें, उन्हें सीख लें, तो बड़ी बातों का ख्याल स्वतः ही रखा जा सकना संभव हो सकेगा। कभी भी व्यक्ति पहाड़ से ठोकर खाकर नहीं गिरता, हमेशा ठोकर छोटे पत्थर से ही लगती है। छोटी छोटी बुरी आदतों से हमें नुकसान हो सकता है, ध्यान रहे। जीवन में जो लोग कामयाबी के स्वर्णिम दुर्ग पर अपनी विजय पताका फहराने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि वो प्रत्येक स्थान तथा अवसर को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिक्रिया को समझदारी से अभिव्यक्त करने की कला सीख लें, क्योंकि वास्तविक अर्थों में आदतें ही हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। अक्सर देखा गया है कि सभी लोग सभी के प्रिय बनना रहना चाहते हैं। जब तक हम अपनी आदतों के जाल में जकड़े हैं, ये संभव नहीं। ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि उसकी गंदी आदतें छूट जाएं तथा उसमें नई व अच्छी आदतों का विकास हो। जब हम आदतों को छोड़ने की बात करते हैं तो हमें प्रारंभ में कुछ मुश्किलें अवश्य प्रतीत होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। हम अपनी आदतों में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी बुरी पुरानी आदतों को छोड़कर हम नई व अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं, अच्छी आदतों से जुड़ सकते हैं। बहुत बार हम चाहते हुए भी अपनी आदतें नहीं बदल पाते। उसकी सीधी सी एक वजह यह भी है कि सही मायनों में हम आदतें बदलने के लिए स्वयं को तैयार ही नहीं कर पाते। हम उस इच्छा शक्ति का विकास ही नहीं कर पाते जिसके बलबूते कोई आदत छोड़ी या स्वीकारी जा सकती है। ध्यान रहे, दृढ़ संकल्प व गहन इच्छा शक्ति के साथ ईमानदारी तरीके से की गई कोई भी कोशिश हमें आदतों पर काबू करने में सक्षम होती है। बहुत से व्यक्ति आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि अब क्या हो सकता है, अब ये कहाँ संभव है, अथवा ये हमारे वश की बात कहाँ। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जब जागो तभी सवेरा है। अच्छी चीज़ों के ग्रहण करने और बुरी चीज़ों के परित्याग के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, बस आपकी आंख पर खुल जाए तो आपको प्रतीत होने लगेगा कि दुनिया की नज़र में जो अच्छा बुरा है वह अब आपको भी अनुभव होने लगा है। खुद को बदलने के लिए कभी देर नहीं होती। कहा भी गया है, देर आए दुरुस्त आए। कुछ आदतें हमारे अंदर हो जाती हैं गलत, उनको छोड़ने के लिए कुछ इस तरीके के टिप्स हम अपना सकते हैं। जैसे सबसे पहले उन आदतों को पहचान कीजिए जिन्हें आप बुरा मानते हैं तथा जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। आदतें बदलने के लिए सर्वप्रथम अपनी सोच में बदलाव कीजिए। अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां हैं। जिस आदत को छोड़ने का मन बना चुके हैं उनकी घोषणा अपने परिचितों और मित्रों के बीच कर दें। ऐसा करने से आपका निश्चय दृढ़ हो जाएगा और आदत पर आप विजय पाना अधिक सरल हो जाएगा, क्योंकि जब आप अपनी आदतों को छोड़ने के लिए स्वयं अपने मन में विचार करते हैं तो उसके उत्तरदायी आप स्वयं होते हैं। लेकिन यदि किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपने अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्र से उसका जिक्र किया है तो आप उनके लिए भी उत्तरदायी होंगे। तो ये आपको एक दृढ़ निश्चय बनाता है। सार्वजनिक रूप से किए गए संकल्प को तोड़ना कठिन होता है। आदत को कभी कभार चालू रखने के लिए बहानों व मजबूरियों की बैसाखी ना लगाएं। अच्छी आदतों को अंगीकार करने तथा बुरी आदतों को छोड़ने के लिए परिश्रम और अनुशासन दोनों ही अनिवार्य तत्व हैं। चाहे कोई नई आदत अपनाना चाहे या कोई पुरानी आदत छोड़ना चाहे, आपको दोनों के लिए कुछ परिश्रम करना ही होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। याद रहे, यदि दूसरों के बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है तो उसके गुणों की चर्चा करें, उनकी अच्छी आदतों की चर्चा करें, वरना चुप रहें। किसी की भी अनुपस्थिति में उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। सावधान रहें, मेहमानों के सामने बच्चों, नौकरों आदि को डांटने डपटने की आदत आने वाले मेहमान को हमारे बारे में बहुत कुछ बता देती है। बहुत से लोगों को कसम खाने की आदत होती है। ये आदत हमारे व्यक्तित्व के
खोखलेपन को उजागर करती है। इसलिए इस आदत से बचें। कोई बड़ा कामयाब व्यक्ति यदि किसी गलत आदत का आदी है तो हमें उसका अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, जब अच्छी आदतें छोटे से छोटे व्यक्ति में परिलक्षित होती हैं तब वह सम्मान के सर्वोच्च शिखर की ओर पहुंच जाता है, और जब वह बड़े से बड़े व्यक्ति भी गलत कृत्यों को करने में अपनी शान समझने लगता है तो समझिए उसके विनाश की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। डाकू से महान संत बने महर्षि वाल्मीकि तथा महान सम्राट से धूल दूषित हुआ रावण इसी के उदाहरण हैं। आज पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के चलते हुए सभी लोग घरों में हैं, और घर में रहने के बाद कुछ लोग लगातार दिन में अपने हाथ से मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, टीवी का रिमोट नहीं छोड़ते हैं, या दिन भर सोते रहते हैं। ऐसी स्थिति कहीं उनकी आदत ना बन जाए, कल आने वाले भविष्य में उनको परेशान ना करे, ये चिंता का विषय है। वे लगातार घर पर आराम कर रहे हैं। कल मैंने एक व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज देखा, उसमें एक व्यक्ति की पत्नी उसको जगाती है और कहती है कि लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, आप ऑफिस आपको जाना है। तो व्यक्ति उठता है और वो चक्कर में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है कि मैं काम क्या करता हूँ, और वो कहता है कि अरे मैं काम क्या करता हूँ, मैं तो वो ही भूल गया हूँ। तो कहीं ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। लेट तक सोने की आदत, लेट तक जागने की आदत, ये भयानक साबित हो सकती हैं। अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदतें विकसित करें, उनको नियमित रूप से पढ़ाएं। आज आपके पास समय है, कल ये समय वापस नहीं मिलने वाला। इस विषय को ध्यान रखें। अपने बच्चों के अंदर भी अच्छी आदतें विकसित करें। लगातार उनको खेलने की अनुमति ना दें, सिर्फ उनको पढ़ने भी बैठाएं, उनको खिलाएं भी। अच्छी आदतें हमें अच्छा बनाएंगी। जाने अनजाने हम अपनी आदतें बना लेते हैं, और वो आदतें कल हमारा भविष्य बनाती हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि कहीं हमारे आदतों के द्वारा हमारा भविष्य गलत ना हो जाए। सभी अपना बड़ा ध्यान रखें, सावधान रहें, घर से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। आज आप घर पर ठहरे हुए हैं, आपका ये ठहराव, लॉकडाउन का पालन करना देश को कोरोना से बहुत जल्दी मुक्ति दिलाएगा। सभी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।